सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिफ्थ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। तो कॉन्शियसनेस का मीन्स होता है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, या सिंपली आप बोल सकते हो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। किसी भी स्टिमुलस को जब आप रेस्पॉन्ड करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्शियसनेस। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कॉन्शियसनेस के ऊपर, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कॉन्शियसनेस के ऊपर कि कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस, कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस बट, या फिर आप बोल सकते हो प्लस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस विदाउट एनी डाउट, मतलब मोस्ट ऑब्वियस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, पर साथ ही ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब एनसीईआरटी में ही एक और लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में ही एक और लाइन लिखी है ह्यूमंस आर रिगार्डेड एज most intelligent animal, most intelligent animal। इंटेलिजेंट एनिमल क्यों है? बिकॉज इनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ड्यू टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। यानी कि सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, इसके लिए सबसे अवेयर कौन होते हैं? ह्यूमंस होते हैं। तो ह्यूमंस को हम क्या बोलेंगे कि इनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसे हमें देखना है कि जो कॉन्शियसनेस होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है ये ऑल लिविंग एनिमल्स के पास होती है, सारे लिविंग एनिमल्स के पास होती है, ऑल लिविंग एनिमल्स के पास। बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है, ह्यूमंस ओनली। यानी कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ह्यूमन को हम मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को ही हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। यानी कि सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, इसके लिए सबसे अवेयर कौन होते हैं? ह्यूमंस होते हैं। और जो कॉन्शियसनेस होती है वो सारे लिविंग एनिमल्स के पास होती है, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ
ह्यूमंस के पास होती है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, मान लो एक पेशेंट है जो कि कोमा में है। तो कोमा में जो होता है उसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। ब्रेन डेड यानी कि इनका ब्रेन डेड हो जाता है। ओके, इनका ब्रेन डेड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के पास या ऐसे इंडिविजुअल के पास जो कॉन्शियसनेस तो होती है, कॉन्शियसनेस हो सकती है अगर हम ऐसे बोलें, बट बहुत लो डिग्री में होती है। और यहाँ पर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो होती ही नहीं है। ठीक है, अगर ये जो पेशेंट है ऑल्दो ये है तो ह्यूमन ही ना, पेशेंट है ये है तो ह्यूमन ही ना, बट ये कोमा में है, इसका ब्रेन डेड है, तो उसके पास कॉन्शियसनेस तो होगी, बहुत लो डिग्री में कॉन्शियसनेस का मीन्स एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी वो नहीं होगी। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो क्यों नहीं होती है? बिकॉज से यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है, वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है। और मतलब ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं ऐसे इंडिविजुअल में, इनके अंदर ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेट लॉस्ट हो जाती है, इसलिए इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। वरना है तो ये ह्यूमन ही ना, बट ये कोमा में है, इनमें कॉन्शियसनेस बहुत लो डिग्री में है और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों? बिकॉज इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। ओके, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा वो आएगा सबसे पहले सीजनल ब्रीडर्स आएगा। आपको पता है सीजनल ब्रीडर्स में प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं जो कि मेट करेंगे या रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में आ जाएगा प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इसमें दोनों ही आएंगे, प्लांट एंड एनिमल्स दैट successfully mate during specific time of the year। या आप सिंपली बोल सकते हो स्पेसिफिक सीजन में ही ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, अब ये किसके कंट्रोल में होता है? इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है ये किसके कंट्रोल में होता है? तो ये कंट्रोल में होता है ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ के, ओके। यानी इसको डिफाइन कौन करता है? ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं फोटो पीरियड।
ओके, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोटो पीरियड। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, फोटो पीरियड जो है यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ जो है यहाँ पे ये कंट्रोल करता है इनके यानी सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। ओके, अब हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा प्लांट। ठीक है, जो प्लांट है वो सेंसिटिव होता है, प्लांट सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टूवर्ड्स लाइट। प्लांट सेंसिटिव होता है लाइट के टूवर्ड्स। लाइट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो सनफ्लावर। सनफ्लावर में लाइट के थ्रू बेंडिंग होती है, यानी ये लाइट के साथ साथ मूव करता है। ठीक है, और प्लांट सेंसिटिव होते हैं टच के। टच में आप एग्जाम्पल ले सकते हो निमोसा प्यूडिका। जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, तो ये टच के सेंसिटिव होता है। ठीक है, फिर आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो ग्रेविटी। ग्रेविटी में आप बता सकते हो जो रूट्स की ग्रोथ होती है वो डाउनवर्ड होती है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के थ्रू सेंसिटिव होता है। और आप यहाँ पर बता सकते हो वाटर, H2O एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो जो प्लांट है ये भी तो देखो इन सारी चीज़ों के टूवर्ड्स रेस्पॉन्स शो कर रहा है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हैंडल करते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स या लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। यानी अगर कोई बहुत हार्मफुल केमिकल है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी या जो भी केमिकल किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर रहा है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके टूवर्ड्स एक्शन लेता है। सपोज करो कि कोई एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है, उसने क्या किया, हमारी बॉडी में एंटर किया। ठीक है, एंटर किया। अब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जाके उस एंटीजन को किल करेंगी। तो एक तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी बॉडी जो है वो वेरियस केमिकल को कंट्रोल कर सकती है, और हमारी बॉडी में जो एंटर कर रहे हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म उनको भी कंट्रोल कर सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या फिर कॉन्शियसनेस। तो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड अगर आपको इस PDF मतलब वीडियो की PDF की लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।